फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर K4 स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 जनवरी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन के एनालाइज करेंगे। यानी 3 जनवरी 2022 में सीटेट का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पर्यावरण अध्ययन शास्त्र शिक्षा और उसके जो शिक्षण शास्त्र है उसका हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं? तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम व्यक्त किए अपने टॉपिक्स की ओर। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहूं। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो एक एनिमल्स है जिसकी गिलहरी, ये गिलहरी का जो दांत होते हैं, गिलहरी का जो दांत होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से लिया गया। गिलहरी का दांत होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। यानी इसीलिए क्या करते हैं गिलहरी कि कोई भी चीज़ को हमेशा काटते खूटते रहते ताकि उसके दांत नहीं बढ़े। तो गिलहरी ऐसा जानवर है जिसका दांत हमेशा जीवन में बढ़ते रहता है। इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो ऑप्शन है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। हाँ, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये भी सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है। देखो यहाँ पे क्या है, केवल रानी मक्खी अंडे देते, सभी मादा मक्खी तो अंडे नहीं देती है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। और डी नंबर है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते से लेकर आती है। ये सही है। तो भाई इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए, बी और डी होगा। तो देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट, यानी इसका क्वेश्चन का तात्पर्य है कि जो मनुष्य 25 वर्षों से किसी जंगल चाहे किसी भी वन में रह रहे हैं तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो उसको अधिकार दिलाता है कि आपका वो रहने का पूर्ण अधिकार है वहाँ पे। तो ये है वन एक्ट के अधिकार 2007, ये इससे लिया गया। इसका जो राइट ऑप्शन ये होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? तो झूम खेती है जो आप एक जगह से दूसरी जगह खेती करते रहते हैं, यानी उसमें पेड़ों पौधे को जला करके उसी का जो है उसी का जो है एक तरह से खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी इसको जो हम बोल सकते हैं जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खादों का सीमित उपयोग। तो इसका जो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होगा हमको ये लग रहा है, काट और दग्ध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉल्स को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके शोध के लिए मिला था? किस चीज़ के शोध के लिए मिला था? तो ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। ये जो है वो मलेरिया के शोध के लिए इसको पुरस्कार मिला था। इसका जो राइट ऑप्शन है ये होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये इसी पर उसको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो सिनकोना एक पौधा होता है जिसका जो उसके जो छाल का जो प्रयोग है वो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका छाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसके कौन सा दांत कहते हैं? ऑप्शन है कसक, विषदंत, कृंतक और सल्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा, विषदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसमें कौन सा सांप जहरीला नहीं है इसको सेलेक्ट करना है। तो नहीं वाले ये नहीं हमको गौर से देखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, नहीं देख पाते हैं और डायरेक्ट ये रसल वाइपर को मार देते हैं, ठीक। लेकिन ये इसमें कुछ उल्टा क्वेश्चन है। तो दुबोया ये तो है, ये दुबोया जहरीले हैं। अफाई क्रकस सल्की वाइपर ये भी जहरीले हैं। भारतीय सेल अजगर जहरीला नहीं है, अजगर जहरीला नहीं होता है और करेत भी जहरीला होता है। तो इसमें जहरीला नहीं है, उसको सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा अजगर होगा। यही 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, एक्यूरेट ऑप्शन होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो खाद बनाने में इसमें किसका उपयोग किया जाता है? फीता, कृमि, जोंक, केचुए और एक और ऑप्शन है
अंकुश कृमि हुकवर्म, तो इसमें केचुए का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग किया जाता है? केचुए का प्रयोग। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, इसको हम किसान के मित्र भी बोलते हैं, किसान के मित्र, ये भी आप बोल सकते हो, किसान के मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना और डायरेक्ट आंसर इसका होना चाहिए बकरी से मिलती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बकरी होगा, इसका राइट ऑप्शन बकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है, तो जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, डायरेक्ट ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक की जिसमें संकीर्ण नलियां से पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है उसे हम कहते हैं, यानी क्या होता है कि सीधे संकीर्ण नलियां यानी छोटे नलियों सीधे पौधे में जो पानी दिया जाता है इसे हम ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। इसको कौन सिंचाई बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई। इसका राइट ऑप्शन ये होगा ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसा कर और खा जाता है? तो अमरबेल पौधा ये तो नहीं होगा। सूरजमुखी पौधा ये भी नहीं होगा। उसके बाद कैक्टस पौधा ये भी नहीं होगा, ये। और घटपर्णी पौधा, हाँ ये पौधा होता है, ये घड़े का आकार का होता है, इस प्रकार के पौधे होता है घड़े के आकार का, और इसमें ऊपर में पत्तियां रहते हैं यहाँ पे, और ये पत्तियां आपस ढक्कन उठ जाते हैं और जब कोई कीड़ा इसमें आते हैं तो ये ढक्कन बंद कर लेते हैं, तो ये कोई भी छोटे छोटे कीट को अपने अंदर करके खा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए सिंचित करना कहलाता है, यानी वर्षा के पानी आप संचित कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, वर्षा के पानी का संचयन, ये राइट ऑप्शन होगा। वर्षा के पानी का आप लोग संचय करें यानी जमा करें, संचय मतलब होता है जमा करना, संचय मीन्स क्या होता है? जमा करना, तो राइट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है? तो मच्छर से फैलने वाला रोग है ये कौन कौन है? मलेरिया है, निमोनिया नहीं है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो राइट ऑप्शन होगा AC और D। तो AC और D किस में है उसको टिक कर देंगे, तो राइट ऑप्शन इसका 3 नंबर है AC और D, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी केंद्रीय कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थी केंद्रित, जब ये विद्यार्थी केंद्रित है तो हमको ऑप्शन सही से देखना है। वह का निर्देश, शिक्षक निर्देश देता है कि तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि उनका पालन वे अनुशासन करें। निर्देश देना नहीं है, आप उसको करके बतलाइए कैसे आप अनुशासन करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखाता है और बच्चे को उनको लिखने कराता है, ये भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराए, हाँ बच्चे जो शिक्षक जो है सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराए जो विद्यार्थियों को अवसर देने की अवलोकन करे, खोज अन्वेषण करे और प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करती है। इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर राइट ऑप्शन होगा। 3 नंबर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट होगा। कक्षा गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थी की भागीदारी कम कर, नहीं, शिक्षक विद्यार्थी की भागीदारी को कम करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के अध्यापक दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उन्हें अनुभव साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा प्रयास सबसे ज़्यादा स्पष्ट करता है? तो यानी सब खेल के अनुभव के बारे में व्यक्त करता है। उस खेल में ऐसा है कि वो अपने अनुभव के बारे में साझा करना चाहते हैं, तो अनुभव के बारे में साझा करते हैं तो उसका जो व्यक्तित्व का अनुभव है उसकी क्षमता का विकास होगा। तो खेल में समझ नियम का समझ ये भी होना चाहिए, खेलों के मूल्यों का विकास ये भी होगा, कुछ मुद्दे की समझ की विकास जैसे लड़के और लड़कियों के लिए ये भी थोड़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षा में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्राथमिक कक्षा में EVS की समझ के लिए व्याख्यान तो आप दे नहीं सकते हैं, चौक एवं टॉक विधि ये भी नहीं दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है जांच आधारित शिक्षण, ये सही है, जग एवं मग पदार्थ ये तो नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? क्षेत्रीय भ्रमण के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना, हाँ पूर्व से ही कोई योजना बना लेना चाहिए, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। उसके बाद है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, दूर दराज नहीं जाना चाहिए, ये ऑप्शन उतना इफेक्टिव नहीं है।
उसके बाद है किसी नज़दीक स्थान पर जाना है, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसका जो सबसे इफेक्टिव ऑप्शन लग रहा है हमको, वन ही लग रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में ईवीएस की कक्षा को एक खुशवाग कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहते हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ये तो नहीं, ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, ये इफेक्टिव नहीं है। सख्त अनुशासन तो करना ही नहीं, जब ये सख्त वाला बात है तो उसको हटा निगलेक्ट करके ही चलना है। हाँ, यह है अवलोकन करना चाहिए, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना, तो ये इफेक्टिव लग रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। सुनिश्चित करना कि पुस्तकों को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करे, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। वंश वृक्ष यानी वंश के बारे में जो डिटेल से पढ़ते हैं वो किसको कहा गया है? यह संयुक्त परिवार उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उनके आपसी संबंधों के बारे में है, यह अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन, ये संयुक्त परिवार के संदर्भ के बारे में है, ये संयुक्त परिवार के बारे में है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस में आकलन का संकेत है। ईबीएस में आकलन का संकेत क्या है? चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना और सूची बनाना। तो इसमें जो आकलन का मूल्य उद्देश्य होता है वो डिस्कस करना यानी चर्चा करना होता है। राइट ऑप्शन एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विषय में मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के सबसे उपयुक्त होगा? तो उनके घर को का रेखाचित्र बनाना। हाँ, उसको घर को रेखाचित्र बनाने के लिए कहिएगा तो आसानी से बना लेगा और उसमें मानचित्र का भी विकास होगा, मानचित्र की अवधारणा का भी विकास होगा। और नेक्स्ट है, उसके घर को स्कूल का रास्ता अंकित कर, ये थोड़ा कठिन हो जाता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट है, उनके अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए, कक्षा का तो नहीं हो पाएगा, उनके आसपास को रेखा चित्र बनाने का नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन 1 ही होगा। एक शिक्षिका को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय के विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पशु का उपथीम पढ़ाना है ना, तो विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताए, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ, उसको जो है किसी भी जू में ले जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। और उसका विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ, ये तो उतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ब्लूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं, नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वैज्ञानिक विधि में? सबसे पहले इसमें होता है कि आप किसी चीज़ की परीक्षण कीजिए, किसी चीज़ की परीक्षण कीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं मेक एन ऑब्जर्वेशन, पहले ये आपको करना होगा। उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद होता है टेस्ट द प्रेडिक्शन, उसके बाद 2 नंबर में ये आपको करना होगा। उसके बाद सबसे पहले ये होगा परीक्षण करना, उसके बाद क्या होगा उससे प्रश्न पूछना, उसके बाद होगा परिकल्पना प्रस्तावित करना। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है इसका आप जो है ये अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अनुमान के परीक्षण भी कर सकते हैं और बाद में परिकल्पना रिकॉर्ड संचय कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी उपयुक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति से संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना,
पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता करना। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर होगा। नेक्स्ट है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसे शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना, ये तो उतना नहीं है। उसे अधिक स्नेह देना, ये भी नहीं है। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त समय देना, उसके बाद क्या है, उतना भी नहीं देना चाहिए। उसे उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, ये सब ऑप्शन होगा डायरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विद्या मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित होगा? पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सरल करता है। बी नंबर है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते नहीं, तो ये तो गलत है। ए और बी उसका सही ऑप्शन होगा। ए और बी जिसमें होगा वो ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में मुद्दे और सरोकार को याद करने में, याद करना जब भी आ गए तो निगलेक्ट करके चलना है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार को व्याख्या करना, व्याख्या भी नहीं करना है। उसके बाद सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना, हाँ किसी भी संसाधन का प्रयोग करके ज्ञान का रचना करना है, तो ये राइट ऑप्शन इसका 3 होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस का कर लिए हैं, जो कि 3 जनवरी 2022 में पूछे गए थे। पेपर 1 का है, सीटेट पेपर 1 का है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।